हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद और आशा भी करता हूं। इस वीडियो के थ्रू बच्चों मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही पुरानी बात जो फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट है। तो बच्चों, जो लास्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैं थोड़ा उसका रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट पार्ट में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। ये लास्ट पार्ट में बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और ये भी मैंने आपके लिए बताया था कि अगर आप क्वेश्चन के थ्रू अगर जाएं तो आप देख सकते हैं कि कौन फंक्शन है या कौन फंक्शन नहीं है। जैसा कि ये मैपिंग मेथड मैंने कल आपके लिए समझाया था। ये देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है और ये नॉट फंक्शन, ये भी नॉट फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है लास्ट वाले, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। और ये दोनों फंक्शन हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा और आपके लिए बताना चाहूँगा कि जो फंक्शन के टाइप्स हैं या काइंड्स ऑफ फंक्शन हैं, उनके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो आपके लिए चीज़ मालूम ही है कि क्या चीज़ फंक्शन है और क्या चीज़ फंक्शन नहीं है। ग्राफ के थ्रू भी मैं चीज़ों को अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं थोड़ा इसके जो बेसिक टाइटल हैं उन पर मैं काम कर रहा हूँ, फिर बच्चों ग्राफ पे भी आएंगे। ग्राफ के थ्रू भी मैं बता पाऊँगा कि आप ग्राफ के थ्रू तुरंत चंद सेकंडों में देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं है। फिलहाल हम इसके काइंड्स ऑफ फंक्शन पर आने वाले हैं। तो पहला है जी वन वन फंक्शन। सेकंड की मैं बात करना चाहूँ बच्चों, मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। मैं थर्ड की बात करना चाहूँ बच्चों, ऑन टू फंक्शन। और अगर फोर्थ में आए तो बच्चों ये हो गया हमारा इन टू फंक्शन। तो देखिए बच्चों, ये कुछ 4 टाइप के फंक्शन हैं जिन्हें मार्केट में हम इन नामों के थ्रू जानते हैं। जैसे कि ये हमारे लिए एक का तीर एक से, एक का तीर एक से। अब आप समझ रहे हो ना, 2 तीर, ये सभी अब मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, एक का तीर एक के इसका नाम क्या है, तो वही इसके नाम है। ये जो मैंने 4 नोट किए, अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से किस किस के नेम है। चलिए, मैं अगर पहले की बात करूँ वन वन फंक्शन की, तो इसको एक नाम से और जानते हैं बच्चों, जैसे हम बोलते हैं इंसेक्टिव फंक्शन, इंसेक्टिव फंक्शन। और एक है ये ऑन टू, इसको भी बच्चों दूसरे नाम से जानते हैं ससेप्टिव फंक्शन। समझना बात के लिए, यानी कि जो ओ से स्टार्ट है, दोबारा बोल रहा हूं, जो ओ से स्टार्ट हैं उनके भी मार्केट में दो नाम हैं। अरे निकनेम आप जानते ही होंगे ना। तो इसका नाम क्या है, इंजेक्टिव, और इसका नाम क्या बच्चों, सर्जेक्टिव। और दोनों की मैं मुलाकात करा दूं, क्या करा दूं, दोनों को मैं मिक्स कर दूं, तो बच्चों मार्केट में बन के तैयार हो जाता है बाइसेक्टिव। यानी कोई फंक्शन अगर वन वन है और कोई फंक्शन ऑन टू है तो हम उसे बोल सकते हैं साहब बाइसेक्टिव। और इसका भी दूसरा नेम है साहब, समझ सकते हो, इनवर्स। या तो बाइजेक्टिव आ सकता है या इनवर्स पूछ सकता है। इन दोनों का मतलब एक ही है। बाइजेक्टिव अगर बोल दे कि एक फंक्शन को चेक कीजिए बाइजेक्टिव है, तो आप क्या करने वाले हो, वन वन चेक करो, और ऑन टू अगर दोनों मामले राजी हैं तो आप बोल सकते हो किसी साहब बाइजेक्टिव है। या दूसरा है जो मैंने बोला कि ये फंक्शन इनवर्स है, या इस फंक्शन का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बेसिक सी जो बातचीत है मैंने बताई यार, आपके लिए बच्चों समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। देखिए, तो अब इनकी थोड़ा डेफिनेशन वगैरह है, उनके बारे में जान लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि इनके लिए हम इंजेक्टिव और सेकंड के ये दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या बोलते हैं बच्चों, बाइसेक्टिव। जैसे ये इसमें खास पहचान है जो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो ये जो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं नोट भी यहाँ कर दे रहा हूँ आपके लिए। ओ से स्टार्ट, 2 नेम, उनके कितने नेम होंगे बच्चों, 2। जो कितने से स्टार्ट हो रहे हैं या किस से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, उनके 2 नेम होंगे। मुझे उम्मीद है यार इतनी छोटी सी बातें मैंने आपके लिए बताई, वो बच्चों आपके समझ में आई होंगी। हाँ या ना यार, मुझे उम्मीद है हाँ ही बोलने वाले। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करना चाहूँ, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो वन वन फंक्शन की बच्चों हम डेफिनेशन दे सकते हैं। A function is said, a function is said to be one function. One is function said to be
A function is said to be one function if each element of A is connected with each element of B only। समझ पाए ना, मतलब वन फंक्शन क्या होने वाला, इफ मतलब सॉरी a function is said to be one function if each element of A is connected with each element of B। ये बहुत मोटी मोटी मैथमेटिकल भाषा होगी ना, देसी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ यार। देखो ये तो मामला है ना पूरा, यानी ये तो दो मार्केट में यार फंक्शन है ही नहीं है, इन्हें तो हटा ही दो, तो इन पर तो डिस्कस करना यार मतलब व्यर्थ ही है। मामले कितने हमारे पास, दो, ये यही है और यही हमारे फंक्शन होने वाले हैं और इन्हीं को हम अलग अलग नाम से बोलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट किया कि जो एक मतलब वन फंक्शन है उसकी कहानी क्या होने वाली है। मतलब जो है ए फंक्शन इज सेड टू बी वन फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड विद ईच एलिमेंट ऑफ बी ओनली। मीन्स इसका हम मतलब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले ही मतलब कि मैं बात करूं तो इसका जो मतलब पार्ट खुलने वाला है वो पहला ही खुलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूँ आपके लिए एग्जाम्पल की मैं बात कर जाऊँ, देखिएगा जो मैंने ये थ्योरी लिखी है उसका मामला साफ ये है। अगर मैं देसी भाषा में समझाना चाहूं तो यहां हम लिख सकते हैं एक का तीर एक को लगे। दैट्स क्लियर, एक का तीर एक को लगे। अब देखो एक का प्रत्येक का तीर एक एक को लग रहा है या नहीं, ओके। तो एक का तीर एक को अगर लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइप का जो फंक्शन होने वाला वो हमारा कौन सा फंक्शन होने वाला है, वन फंक्शन। और अगर इसकी बात करना चाहूँ तो आप इसमें समझ रहे हो यही बात आने वाली है। यानी एक का तीर देखो, इसका तीर इसका तीर, यानी प्रत्येक जो बी के एलिमेंट है उनको एक ही तीर लग रहा है। मुझे उम्मीद है यार ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने पहला आपके लिए टाइटल मतलब बता दिया वन फंक्शन के बारे में कि क्या चीज़ है जी साहब। अब मैं सेकंड की बात करना चाहूँगा। सेकंड में आप समझ रहे होंगे, सेकंड में जो आने वाला है वो क्या आएगा, मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन का मीन्स क्या हुआ, आप मुझे मतलब बताने का प्रयास करें। तो मैनी टू मतलब वन फंक्शन में जो आने वाली डेफिनेशन है, इफ दोबारा समझ रहा मेरी बात के लिए जो मैंने नोट किया, इफ टू और मोर मेंबर या मान लो एलिमेंट ऑफ ए आर कनेक्टेड विद वन मेंबर ऑफ बी। मीन्स क्या हुआ, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, दो या अधिक तीर लगे किसको, एक को। अरे ये तो आपके नोट्सों में ना बस सजा के रख दो, वो है फीलिंग वाली बात क्या है, वो ये है दो या अधिक तीर लगे किसको, एक को। अगर इस टाइटल का मतलब मिलने वाला है तो हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, मैनी टू वन फंक्शन। कैसे आ जाओ ना, ये देखो दो या अधिक तीर, दो या अधिक तीर किसको लग रहा है, एक को। वही तो मैंने नोट किया। तो अगर इसका मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहूँ तो आप समझ रहे होंगे बच्चों, इसका फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बना दिया, ये बनाया, ये बनाया मैंने, ठीक है ना। अब इसके बाद ये देखिएगा और ये इसके बाद दो या अधिक तीर, यानी तीन भी लग सकते हैं। ध्यान हो बच्चा पापा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में मतलब डिस्कस किया था। अरे 5 बच्चे एक मतलब पापा, कोई दिक्कत तो नहीं, समाज क्या, सब चीज़ मालूम है मैंने, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। तो मुझे उम्मीद है यार ये भी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है, टेक योर टाइम प्लीज यार। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और डिस्कस करते हैं। अब थर्ड टाइटल की बात आने वाली है, आप समझ रहे होंगे। थर्ड टाइटल की मैं अगर बात करना चाहूँ, नंबर थर्ड, तो थर्ड पे आप देखिए ऑन टू फंक्शन।
अब बताइए ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखो वही दो टाइटल चल रहे हैं, देखो ये वाले टाइटल है या नहीं है, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं। पहले वाले में वन वन आ गया, सेकंड वाले में मैंने टू वन आ गया कि सर आप थर्ड के लिए कोई और नहीं, इनमें ही छुपा हुआ मामला है। जो सुई की नोक के बराबर में बार बार आपके लिए चीजें मतलब बोलता हूँ ना, वही इनमें चीजें छुपी हुई हैं और वही आपके लिए यहाँ से निकालनी है। तो आप निकाल लिया, आप मतलब कैसे निकाल सकते हैं बताइएगा। जो इसकी डेफिनेशन, अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करना चाहूँ तो देख सकते हैं, इफ each member of B is connected if each member of B is connected with A, समझे ना बात के लिए, यानी ईच मेंबर ऑफ बी के सारे जो हमारे, इफ ईच मेंबर, ये भी तो मिस्टेक्स होगी ना भाई, तो मैं बोल रहा था इफ ईच मेंबर ऑफ बी इज कनेक्टेड विद ए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट किससे कनेक्ट हों, ए से। तो साहब क्या मैं ये मार्केट खोलने वाला हूँ, देखो शकल में ये तो नहीं, इसके सारे में एलिमेंट कहाँ हैं, इसका मतलब पहले वाला वही कि इसके बी के सारे एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट हों, ए के साथ। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल की मतलब बात करूं तो, यानी एग्जाम्पल से पहले जो फीलिंग वाली बात मतलब बात है, बी में सभी को तीर लगे, बताओ क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अरे बी में सभी को तीर लगे, यही तो मैंने अभी यहाँ पर डेफिनेशन बोली। तो इसका मतलब बी में सभी को तीर लग रहे हैं। और ए डब्बा, ये ध्यान हो आपके लिए, बॉक्स नंबर ये मैंने क्या बताया था, डोमेन, और बॉक्स नंबर बी अरे कोडोमेन। इसका मतलब बी में सभी को तीर लग रहे हैं, तो डब्बा बी बॉक्स भी फुलाफुल भर रहा है, पूरा भर गया। और मैंने बताया था ऐसी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन फुलाफुल से ज़्यादा कभी नहीं जाने वाला। तो जब डब्बा बी बॉक्स बी फुलाफुल भर गया, पूरा भर गया, तो मीन्स रेंज किसके बराबर होगी यार, तो डोमेन के। तो यहाँ पर एक कंडीशन और होने वाली है कि साहब रेंज किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के। तो एक मेथड और भी है ना, इसको ऑन टू मतलब ऑन टू के लिए रेंज किसके बराबर कर दो साहब, प्रूफ करके मैथमेटिकल कैसे भी बराबर कर दो, तो मामले में आप बोल जाओगे ऑन टू फंक्शन। या फिर एरो मेथड से आप चेक कर लोगे, हाँ जी बी के सारे एलिमेंटों को तीर लगा दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। दैट्स क्लियर। मुझे उम्मीद है इतनी बात बच्चों आपकी ये समझ में आई होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नंबर ऑफ टाइटल जो चलने वाला है वो 4, देखते हैं बच्चों, उस पर डिस्कस करते हैं। तो नंबर 4 की मैं बात करना चाहूँ बच्चों, और वो आने वाला है इनटू फंक्शन। तो बच्चों अगर मैं इनटू फंक्शन की बात करना चाहूँ आपसे, तो समझ रहे होंगे इसमें क्या कहानी आने वाली है। इफ वन और मोर member if one or more member of B are not connected with A। समझिए बात के लिए बच्चों, जो मैं समझाने का मतलब प्रयास का मतलब करना चाह रहा हूं, देखिएगा। इफ वन और मोर मेंबर ऑफ बी, यानी एक या एक से अधिक मेंबर कनेक्टेड ना हो, किसके साथ साथ, एक के साथ, तो ऐसे फंक्शन को हम बच्चों क्या कहने वाले हैं, इनटू फंक्शन। मीन्स क्या, एक या 1 मिनट, एक या एक से अधिक मेंबर को तीर ना लगे। और यहां नोट कर लो, बी के
अरे बी की तो बात चल रही है। बी के एक या एक से अधिक मेंबर को तीर ना लगे, इसका मतलब बी की बात, बी के एक या एक से अधिक मेंबर को तीर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बॉक्स बी है फुलाफुल में ही भरा जा रहा है, यानी कुछ कम भरा जा रहा है। तो कम भरा जा रहा है तो यहाँ पर एक कंडीशन मिल जाएगी आपके लिए, वो मालूम है, रेंज जो होने वाली है वो किससे छोटी होगी बच्चों, कोडोमेन से होगी। अब तुम बोलोगे सर इसमें टाइटल फिर हमारा कौन सा आने वाला है, यही तो आ गया, देखो ना, ये देखो 1 2 3 बी के एक एलिमेंट को या एक से अधिक एलिमेंट को तीर ना लगे, तो ऐसे टाइटल को बच्चों हम बोलने वाले हैं साहब क्या, इनटू फंक्शन। मुझे उम्मीद है यार ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। प्लीज कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है, टेक योर टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं चीजों पर। तो देखिए अभी मैंने बच्चों आपके साथ जो डिस्कशन किया है वो आप समझ रहे होंगे। मैंने फुल डिस्कशन आपके साथ मैं कर चुका हूं, और किस चीज़ पर मैंने अभी डिस्कशन किया यार आपके साथ, कि जो काइंड्स ऑफ फंक्शन हैं वो कितने होंगे, जिसमें मैंने बताया 4 प्रकार के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और मैंने कंडीशन भी सारी आपके लिए बता दी। अब मैं बताता हूँ बच्चों इनका यूज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी थ्योरी किसी में लिखा ही नहीं। फीलिंग वाली बात, अरे पहले की बात करूँ 1 का तीर 1 को, सेकंड वाले में क्या 2 या अधिक तीर लगे 1 को, और थर्ड वाले में क्या है बी में सभी को तीर लगे, और फोर्थ वाले में क्या है मतलब एक या एक से अधिक मेंबर या एलिमेंट को तीर ना लगे, किस में, बी में। ये अपनी फीलिंग वाली बात होगी जो मैंने अभी रिवाइज मतलब कर दी। तो ये 4 प्रकार के टाइटल आपके लिए हो चुके हैं। अब इसने क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो मैं मतलब बता रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। तो मैंने एक बात बताई थी आपके लिए कि बेटा ये जो चीज़ होती है ना, ध्यान हो आपके लिए, ये जो चीज़ होती है FA to B, ये की है, क्या ऐसा की है, चाबी है, किसकी चाबी है ये, फंक्शन की, यानी फंक्शन को डिफाइन करने की। तो कुछ टाइटल आने वाले हैं, कुछ मेथड होंगे जिनके थ्रू आप मैपिंग मेथड का यूज कर सकते हो। अब टाइटल मेथड का मतलब आप बोल रहे हो सर क्या बोल रहे हो, अपने को समझ नहीं आ रहा, वो मैं समझाता हूँ। यानी कुछ ऐसी की चाबी होंगी जो डिफाइन कर रही होंगी, और डिफाइन करने के बाद आपको देखना है, और देखने के बाद तुरंत कहाँ जाना है, मैपिंग मतलब मेथड पर। और भी बहुत सारे मेथड आने वाले हैं, उन्हें मैं आगे डिस्कस मतलब करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने मैपिंग मेथड आपके लिए समझाया है। तो मैपिंग मेथड कहाँ यूज करना है, कौन सी चाबी आपके लिए मिलेगी, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें मैपिंग के लिए, मैपिंग फॉर मैपिंग मेथड, यानी मैपिंग मेथड आपके लिए यूज कहाँ करना है। पहली बात तो ये है बच्चों कि जब फंक्शन n से n में मिल जाए, n से n में मिले, यानी कि जो फंक्शन हमारे लिए मिलने वाला है वो कहाँ पर मतलब मिले बच्चों, n to n में। अगर मैं सेकंड की बात करना चाहूँ यहाँ से, तो फंक्शन कहाँ पर मिले बच्चों, n to w में। अगर मैं थर्ड की बात करना चाहूँ, n to n का मतलब समझ रहे हो ना यार, व्हाट इज दिस, n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और यहाँ कहानी मतलब क्या चल रही है, n to w, नेचुरल नंबर टू होल नंबर। अब अगली जो बात इसमें आने वाली है बच्चों, अगर फंक्शन कहाँ बोले i to n, और आगे फोर्थ नंबर में मतलब बच्चों कहानी क्या मतलब हो जाए, i to i में, या अगली बात हमारी फिफ्थ में क्या बोले, फंक्शन किस में बोले बच्चों, r to r में। बच्चों ये 4-5 टाइटल मैंने बता दिया आपके लिए। आई का मतलब समझ रहे हो ना, क्या मतलब, इंटीजर, समझ रहे हो ना, और डब्ल्यू क्या है, बोलो होल नंबर यार, क्लियर है ना। तो ये अगर चाबी आपके लिए ऐसी दिखे, तुरंत आपके लिए कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना यार, मैपिंग मेथड देख के तुरंत ही वहां पर फोकस करना है, मैपिंग मेथड बजाओ और आंसर पाओ। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर चीजों को और समझते हैं डीपली। देखिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों और समझिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लेके चल रहा हूं आप लोगों के साथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करना चाहूंगा।
ओह माय गॉड, गड़बड़ हो जाता कभी कभार। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन में दिया है क्या यार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें हम। इफ फंक्शन बच्चों डिफाइन है एन टू एन में फंक्शन डिफाइन है और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन दिया गया है। फंक्शन एन टू एन में डिफाइन हो रहा है और एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन दिया है और पूछा गया इस काइंड ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का टाइप कौन सा, यानी प्रकार कौन सा, ये मतलब आपके लिए बताना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं और डिस्कस करते हैं मतलब चीज़ों पर। समझिए, ध्यान देना, पूरा मतलब फोकस करना। ये देखो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है ये क्या है, फंक्शन एन टू एन में, यानी फंक्शन नेचुरल नंबर टू कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर में जा रहा है। तो आपके लिए मैंने बताया ना भी टाइटल कि जब फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में जाए तो कहाँ जाना, मैपिंग मेथड पे। तो इसका मतलब आप डब्बा बना लो ना, डब्बा नंबर एक, डब्बा नंबर दो या बी। अरे बॉक्स नंबर ए और बॉक्स नंबर बी यार, ये मैंने बताया था ना। तो इसे मान लूँ ए और इसे मान लूँ बी। अब ये दोनों क्या दिए हुए हैं, एन एन दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इन्फाइनाइट, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फाइनाइट। मुझे उम्मीद है यार ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन दिया हुआ, कहाँ तक दिया हुआ है, एक्स प्लस वन के लिए। तो एक्स प्लस वन के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो एक्स बराबर वन डालूँ तो बाई की वैल्यू बोल जाओ ना क्या मिलने वाली है मार्केट में, 2। बात पक्की है क्या यार, सही है ना, एक्स बराबर वन डाला तो वाई बराबर 2। अरे हाँ ना यार, ये आपके लिए लग रहा होगा सर क्या लिखा है। देखिए एक्स प्लस वन, अब तो अच्छा है ना, 1 डाला तो वैल्यू मिल गई 2 और 2 डाला तो वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, बोलो 3, और 3 डाला तो यार बोलो ना 4। हाँ या ना, हाँ यार। 1 डाला वैल्यू 2, 2 डाला वैल्यू 3, 3 डाला 4, 4 डाला आप समझ रहे हो 5। मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में, और इतनी बात अगर आपकी समझ में आई है ना तो तुरंत आप देख के बोल सकते हो कैसा फंक्शन है ये, 1 फंक्शन है। कैसे, देखो ना, एक का तीर एक को लग रहा है, 1 फंक्शन, एक का तीर एक को लग रहा है, एक का तीर एक को, सॉरी एक का तीर बच्चों एक को लग गया, तो पहली बात तो क्लियर हो गई, या तो मैनी टू वन होने वाला है या 1 होने वाला। तो कैसा फंक्शन ये हो चुका हमारा बच्चों, 1 फंक्शन हो चुका है। अब बात करें मैनी टू वन की, वो तो मार्केट से खत्म ही है सब, जब 1 हुआ तो मैनी टू वन फिनिश। अब आगे या तो ये ऑन टू है या इन टू है। तो अब आप देखो ना, 1 डाला तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, 2 डाला तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, और 3 डाला तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। ऑन टू में कहानी क्या मालूम है ना आपको, बी के सारे एलिमेंट को तीर लगा, बताया था ना मैंने अभी पीछे मतलब। तो अब आप देखो, क्या यहाँ मैं 0 लेने वाला हूं, नहीं लेने वाला ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो यार 0 आता ही नहीं है। तो यानी 1 लेने पर और फंक्शन में 1 डालने पर वैल्यू 2 मिल रही है। इसका मतलब जो इसके बाद एलिमेंट आने वाले हैं वो सभी भरने वाले हैं और 1 मार्केट से बच जाएगा। और जब 1 मार्केट से बच जाएगा तो आपको ध्यान आना चाहिए बी के एक या एक से अधिक एलिमेंट को तीर ना लगे। तो वहां पर मैंने चीज मतलब समझाई थी आपके लिए, वहां फंक्शन होने वाला बच्चों इनटू फंक्शन होने वाला है, इनटू फंक्शन, ये मैंने बताया था। तो फंक्शन कैसा हुआ मतलब बच्चों, एक तो 1 हुआ और दूसरा मतलब क्या हुआ, इनटू। तो इनटू और 1 तो काइंड ऑफ फंक्शन में आंसर कौन सा आ गया, ये आ गया। मुझे उम्मीद है यार ये बच्चों आपकी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। जेई का मैं कोई मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब उठा के डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। जेई मेंस में बच्चों एक क्वेश्चन आया था, ये जेई मेंस में बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था यार, और ये आपके एनसीईआरटी में भी मतलब मिलने वाला है। एफ एन बराबर चीजें दी हुई हैं, एफ एन इजगल टू दिया हुआ है n-1/2 और n बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ और दिया हुआ है, और
n/2 और n बराबर क्या दे दिया बच्चों, a1 दिया हुआ है। ये टाइटल दिया हुआ है यार, और क्वेश्चन ये बोल रहा है चेक कीजिए, चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है और नॉट, यानी इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, यानी ये फंक्शन वाइज एक्टिव है या नहीं है। देसी भाषा में ये बात पूछी गई है। तो एक बात बताओ, मतलब बच्चों, इनवर्स की दास्तान के लिए मैंने अभी खुद आपके लिए समझाया था कि वाइज एक्टिव होने वाला है तो फंक्शन इनवर्स भी होगा, यानी दोनों बराबर होंगे। लेकिन वाइज एक्टिव मतलब कब होने वाला, जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा और क्या होना चाहिए, ऑन टू। तो अब आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने एक चीज और बोली है। अगर मैं बात करना चाहूँ fn, तो ये चीज मतलब दी हुई है, ये डिफाइन कर दी। अब वो भी तो की पॉइंट, वो भी तो मतलब क्लियर है ना। अरे जो मैंने बताया था a to b, वो भी तो आना चाहिए ना। आप क्वेश्चन तो देख लिया, आप बोलोगे सर की पॉइंट, वो भी इसने दिया, बट थोड़ा घुमा के दिया था। इसने क्या मतलब नोट किया था, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। ये चीज बच्चों इसमें दी हुई थी, नेचुरल नंबर टू इंटीजर में ये फंक्शन बच्चों डिफाइन है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल fn दैट्स n is equal to odd, दैट्स वैल्यू n is equal to even, दैट्स वैल्यू। तो अब आप देखो फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है, इस बात का जो मीन्स है ना बच्चों, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसका जो मीन्स है वो फंक्शन कहाँ से कहाँ में, नेचुरल नंबर से आई में। नेचुरल नंबर मतलब डोमेन, आई मतलब को डोमेन, तो लगाओ ना यार, यानी बॉक्स बनाओ। तो बॉक्स मैंने एक ये बनाया और एक ये बनाया, लेकिन बॉक्स बनाने से पहले चीज़ों को डिफाइन कर लो। डिफाइन का मीन्स ये हुआ, इसमें अगर मैं समझाऊं कि n बराबर ऑड मिल रहा है तो डाटा ये लेना है बच्चों, और n बराबर क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, तो डाटा ये लेना है। और नेचुरल नंबर आप समझते हो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट क्या आने वाला, इन्फानाइट। और ये हमारा बॉक्स नंबर a, इसका मतलब है n, और ये बॉक्स नंबर क्या था, v, और इसका मतलब है i। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये क्या बोल रहा है, n to i, i का मतलब आप समझ रहे हो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फानाइट, -1, -2, -3। सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपके लिए, मुझे पता है। चलिए थोड़ा अच्छा लिखने का और मैं प्रयास करता हूँ। बॉक्स नंबर बी को थोड़ा बड़ा मतलब कर देते हैं। 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और डॉट 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 क्या हो गया बच्चों, इन्फानाइट। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, डॉट 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 इन्फानाइट। क्या थोड़ा हैंड राइटिंग मतलब समझ सकते हो, मैथ के टीचर हैं यार। खैर देखिए आगे, तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फानाइट, और ये डाटा दिया हो बच्चों हमारे लिए आई। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो n बराबर मैंने 1 लिया बच्चों, n बराबर क्या लिया मैंने, 1 लिया। और 1 कैसा नंबर है आप बताओ, ऑड या इवन साहब, ऑड। तो ऑड है ना, तो वैल्यू क्या मतलब मिलने वाली है, 1 - 1/2, वैल्यू क्या मिलेगी साहब, 0। और n बराबर अगर मैंने 2 लिया है तो वैल्यू क्या मिल रही है आप बताओ ना। n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लोग तो मतलब वैल्यू कैसी है, इवन। अब ये 2 कहाँ से ले लूँ, तो यहाँ से नेचुरल नंबर से मैं मतलब उठा रहा हूँ। ये x ही तो है ना, x को मैं किस में डाल रहा हूँ, फंक्शन में डाल रहा हूँ, और फंक्शन ये हमारा इस प्रकार डिफाइन चल रहा है। तो n बराबर मैंने क्या लिया, 1 लिया, और 1 क्या ऑड नंबर है, तो n 1 - 1 और 2, ये वैल्यू मिल गई हमारे लिए 0। n बराबर 2 लिया, और 2 एक इवन नंबर है, तो इवन का मतलब यहाँ वैल्यू क्या मिलने वाली है, -2/2, और वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, -1। n बराबर मैं क्या ले लूँ, 3 ले लूँ। n बराबर 3 मतलब और, तो 3 में से बन गया 3 - 1/2, वैल्यू क्या मिलेगी, 2। क्लियर है ना। अगर मैं n बराबर 4 ले जाऊँ, तो 4 लिया, 4 कैसा नंबर है जी साहब, आपके लिए मालूम है इवन नंबर है, और इसका मीन्स क्या हुआ, -4/2, तो वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, -2। तो इतनी ही बातों से आप बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। देखो 1 डाला मैंने, तो वैल्यू क्या मिल रही है साहब, 0 मिल रही है। और मैंने अगर 2 डाला तो वैल्यू क्या मिल रही है, आप बताइए। 2 डालने पर वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। सॉरी, यहाँ -1 आने वाले है ना, बताते नहीं हो यार, ये माइनस इन्फाइनाइट है और वो प्लस इन्फाइनाइट है। अरे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो मैंने अगर 2 लिया, यानी n बराबर मैंने 2 डाला, तो वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, -1 मिल रही है। अगर n बराबर मैं 3 लूँ, तो वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है।
समझना बात के लिए। और n बराबर क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, तो वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये बात जो मैंने बोली बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। यानी n बराबर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ये डाटा मैंने लिया और डाटा लेने के बाद यहाँ पर ये आपके लिए आउटपुट मिला। तो देखो आप समझो ना, अभी n बराबर मैंने क्या लिया, 1 लिया है, क्या मैं -1 लूँ, साहब ये नेचुरल नंबर में ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब -1 0 वाला मार्केट तो यहाँ से खत्म हो चुका है, बाद की वैल्यू लेने वाले हैं। तो अब आप देखो जो मैंने इसमें नंबर्स डाले 1 2 3 डाले और जो बी के साथ मैपिंग कर रहे हैं, तो सभी को जो है एक ही तीर लग रहा है, 2 तीर नहीं लग रहे। अब बोलोगे सर आगे लग गए तो मतलब ही नहीं है ना। आप देखो या 4 तक 5 पे लो, 6 पे लो, 7 पे लो, अगर मैं 5 भी ले लूँ, n बराबर मैंने लो आपकी मतलब संतुष्टि के लिए n बराबर मैंने 5 लिया, और 5 कैसा नंबर है बच्चों, ऑड नंबर है, तो 5 - 1, अरे 5 - 1 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2, और यहाँ वैल्यू क्या मिलने वाली है, बराबर वैल्यू मिल गई हमारे लिए 2। मतलब कुछ है गलती की है क्या हमने। n बराबर अगर मैंने 4 लिया है, n बराबर 3 लिया है, तो n बराबर 3 माइनस, मैं वही तो बोल रहा ना, कुछ ना कुछ एरर किया है यार, तो वही आपसे बोल रहा था कि कुछ ना कुछ गलती की है यार। मतलब 3 में से बन गया, आप बात समझ रहे हो ना, यहाँ से 3 में से बन गया तो वैल्यू क्या मिलेगी 2, और 2 अपॉन, यहाँ से देखो 3 - 1 2, और 2 अपॉन 2, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। वही तो मैं सोच रहा था, मैंने ऐसा कैसे मामला यार बन रहा है, समझ रहे हो ना आप। तो n बराबर मैंने 5 लिया, तो यहाँ वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। तो अब देखो यहाँ से जो मैंने मैपिंग की थी, n बराबर क्या डाला था मैंने 3 डाला था, और 3 डालने पर वैल्यू क्या मिल रही है, मतलब मुझे आप भी समझ रहे हो ना यार। वीडियो कट होने वाली ये नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि अरे सर वीडियो को एडिट करके कट करके मतलब डालने वाले हो, नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है ना यार आप अपने पास, लेक्चर ही इतने हो लेते हैं, फिर इसमें एडिटिंग मतलब जो आप समझ रहे हो ना, एडिटिंग करने का कोई मतलब नहीं, आपका इतना देसी अंदाज है पढ़ाने का जो क्लियर है। तो खैर छोड़िएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से वैल्यू जो हमारे लिए मिलने वाली है, मैंने वैल्यू क्या डाली थी यार, n बराबर मैंने 3 डाला था, 3 डालने पर जो मुझे वैल्यू मतलब मिल रही थी वो मिल रही थी बच्चों 1 मिल रही थी। तो 3 डालने पर सॉरी पूरा ही मामला गायब हो गया। अब तो सोच रहा हूँ सर अब तो एडिटिंग करने वाले हो, नहीं करने वाले यार, अब भी एडिटिंग नहीं करने वाले हूँ। तो देखिए n बराबर 2 डाला तो वैल्यू क्या मिल गई यार, -1 मिल गई, और 3 डालने पर बच्चों वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है, और 4 डालने पर -2 मिल रही है, और बच्चों 5 डालने पर अभी देखो ना मैंने 5 डाला तो वैल्यू कितनी मिली थी यार, 2 मिली थी। इस बात का निष्कर्ष निकालूंगा मैं, निचोड़। तो अब आप समझिए यहां से यार 1 2 3 4 5 डालने पर यहां पर सभी को तीर लग रहा है, बी के सभी एलिमेंट को, देखो कोई भी एलिमेंट 0 के बाद बच नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो काम करना ना मैपिंग मेथड पे, वो 0 से आसपास की वैल्यू ज्यादातर डालें। ये मतलब आप भाग्यशाली हो कि 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन ये अगर रियल नंबर होता तो 0 से पकड़ो, या -1 लो या 2 लो और या वैल्यू लो 3। तो मुझे उम्मीद है इतनी यार बात आपके समझ में आई होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इससे अगर मैं रिजल्ट फाइंड करना चाहूँ तो आप देखो खुद समझ पा रहे होंगे, यानी इससे, यानी 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, एक का तीर यहाँ एक को लग रहा है, इसके द्वारा ही आप समझ पा रहे हो। तो एक का तीर एक को लग रहा है तो साहब कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। यहां देखो 1 2 3 4 5 डालने पर सभी को तीर एक ही बार लग रहा है, आगे भी यही कंडीशन फॉलो होगी। अब बोलो सर नहीं हो तो भाई ट्राई मार लेना n बराबर 5 पे, जो मैंने अभी चेक किया था। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आई होगी। पहली बात तो मतलब 1 1 फंक्शन है, क्लियर हुआ। सेकंड बारे में कि b के सभी एलिमेंट को क्या तीर लग रहा, कोई बच रहा है। अब 0 के पास का चेक करो ना, देखो 1 2 मतलब 3 4 5 डालने पर 0 पे लगा, 1 पे लगा, 2 पे लगा, -1 2 3, इसका मतलब 0 के आसपास के, यानी ऊपर वाले नीचे वाले सभी को तीर लग रहा है जो वैल्यू में ले रहा हूँ। तो आगे मैं वैल्यू भी लेने वाला हूँ, उनके भी सभी एलिमेंट को साफ तीर लगने वाला है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो फिर मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, अरे ऑन टू फंक्शन। अरे बी के सभी एलिमेंट को तीर लगे, कोई भी एलिमेंट ना बचे, तो ये मतलब ऑन टू फंक्शन हो गया। तो 1 1 प्लस ऑन टू, आप समझ रहे हो मार्केट में क्या नाम देने वाला है ये बच्चों, बाइसेक्टिव।
और इसका मतलब है आप समझ रहे हो कि इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। तो बच्चों एक जेईई की प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी आपके लिए डिस्कस की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ मुलाकात। आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जेईई का आपका अभी पेपर हुआ है बच्चों, तो आप टेंशन ना लें। जिनका अच्छा हुआ है वेलकम, ना तो वही बात अपना अंदाज भीड़ कम वाली बात है, अगला भी चांस है, चांस मिलते रहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ कि आप जो अपनी स्टडी है ना उसे कंटिन्यूस चालू रख नहीं पाते हो, ब्रेक मार दो, मतलब मार दो, तो उसका ही रिजल्ट आपको मतलब भुगतना पड़ता है। तो ऐसे कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ वाले लास्ट टाइम पर काम ना किया करें। तो मुझे उम्मीद है जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो आपके यहाँ समझ में आई होंगी। चलिए मैं चलता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।